नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। दिल्ली और केरल मॉडल पर मेहमानों की सुरक्षा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद इंदौर में G20 बैठक का आयोजन 13 से 15 फरवरी तक बाईपास स्थित होटल शेरेटन ग्रैंड पैलेस में हो रहा है। इसमें 19 देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इधर मेहमानों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए इंटेलिजेंस की टीम दिल्ली और केरल में हुए आयोजन से प्रशिक्षण लेकर आई है। उसी मॉडल को इंदौर में लागू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार 14 फरवरी को बाजार से फिर उठाएगी 3,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज। राज्य सरकार 14 फरवरी को बाजार से एक बार फिर 3,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज उठाएगी। पिछले 15 दिन में सरकार 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज बाजार से ले चुकी है और नए लिए जाने वाले कर्ज को मिलाकर यह राशि 8,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। इस कर्ज का पूर्ण भुगतान 11 वर्ष में किया जाएगा तथा इस बीच वर्ष में 2 बार कूपन रेट पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार एक के बाद एक लगातार कर्ज इसलिए ले जा रही है क्योंकि वर्तमान वित्त वर्ष में उसे मिले कर्ज की सीमा का उपयोग इस वित्त वर्ष के समाप्त होने के पूर्व किया जा सके। सीएम शिवराज बोले, फॉरेस्ट का काम नौकरी नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती सुरक्षित रखना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को भोपाल के RCVP नरहोना प्रशासन अकादमी में 2 दिवसीय वानिकी सम्मेलन का शुभारंभ किया। भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की मीट में उन्होंने कहा कि आपका काम वन बचाने का है। वन बचाने का अर्थ धरती बचाना है और भावी पीढ़ियों को बचाना है। फॉरेस्ट विभाग का काम नौकरी नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित धरती बचाना है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कर दिया ऐसा ऐलान, खुश हो जाएंगे मेडिकल स्टूडेंट। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार अगले 4 साल में मेडिकल के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम की सीटों की संख्या समान करने की दिशा में काम कर रही है ताकि सभी MBBS स्नातक विद्यार्थी स्नातकोत्तर कर सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब हम डिस्पेंसरी खोलते हैं तो हमें डॉक्टरों की ज़रूरत होती है। 8 साल पहले भारत में MBBS की 51,000 सीटें थी। अब हमारे पास स्नातक पाठ्यक्रम की 1,02,26 सीटें हैं और स्नातकोत्तर की सीटें 34,000 से बढ़कर 64,000 हो गई हैं। आज से शुरू होगा एशिया का सबसे बड़ा एरो शो, PM मोदी करेंगे उद्घाटन। आज बेंगलुरु में एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2023 शुरू होने वाला है। आज 13 से 17 फरवरी तक बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर होने वाले इस शो का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं को भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। यह अपने तरह का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है जिसमें 98 देशों के भाग लेने की संभावना है। एरो शो के दौरान विभिन्न भारतीय और विदेशी रक्षा कंपनियों के बीच 75,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश वाले 251 एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। IIT इंदौर और IIM सुलझाएंगे उद्योगों की समस्या। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर ने उद्योगों को गति देने के लिए कमर कस ली है। कुछ दिन पहले IIT ने उद्योग संचालकों के साथ बैठक की थी और इसमें तय किया था कि IIT उद्योगों को तकनीकी उत्पाद बनाने से लेकर कई कार्यों में मदद करेगा और किसी उद्योग में जाकर समस्या का समाधान करना हो तो इसके लिए भी संस्थान के प्रोफेसर जाएंगे। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में IIT इंदौर पहले से पीथमपुर के उद्योगों के साथ मिलकर शोध कार्य करता रहा है। संस्थान वाहनों की विभिन्न तकनीक को बेहतर करने के लिए कार्य कर चुका है। विद्यार्थियों का मानसिक तनाव दूर करने के लिए SGSITS लेगा विशेषज्ञों की मदद। 12वीं के बाद जब विद्यार्थी इंजीनियरिंग की शिक्षा की शुरुआत करते हैं तो पहला वर्ष ऐसा होता है जब उन्हें नए विषयों का सामना करना पड़ता है और कॉलेज के माहौल में भी समन्वय बनाकर चलना होता है। पिछले वर्षों में देखने को मिला है कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के 40% से ज़्यादा विद्यार्थी कुछ विषयों में सफल नहीं हो पाते। इससे तनाव की स्थिति बनती है। घर से दूर रहकर हॉस्टल में रहने से भी दिनचर्या में बदलाव आते हैं। इन कारणों से विद्यार्थियों को किसी तरह का तनाव ना हो, इसके लिए श्री गोविंद राम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान विद्यार्थियों और शिक्षकों की व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने के लिए विशेषज्ञों की मदद लेगा। मार्च में चलेगी 2 होली स्पेशल, 22 ट्रेनों के रूट बदले।
मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस अब उत्तर मध्य रेलवे के भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत बसई रेलवे स्टेशन में आज 13 फरवरी से रुकेगी। 18237 कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन बसई रेलवे स्टेशन 10:40 पर पहुंचकर 10:41 पर रवाना और 18238 अमृतसर कोरबा छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन का बसई रेलवे स्टेशन में 1:23 पर पहुंचकर 1:24 पर रवाना होगी। 18237 कोरबा अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का बबीना रेलवे स्टेशन की समय सारणी में आंशिक परिवर्तन किया जा रहा है। अब यह एक्सप्रेस ट्रेन बबीना रेलवे में 10:52 पर पहुंचकर 10:53 पर रवाना होगी। जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में इस बात को लेकर डॉक्टर ने इलाज करने से किया इनकार। मध्य प्रदेश के जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में महिला चिकित्सकों का दिमाग 7वें आसमान पर रहता है। जहां यह लोग आमजन से अभद्र भाषा में बात करते हैं, इनका शिकार थाने के पुलिसकर्मी भी होते हैं, जो पीड़ित पक्ष को इलाज के लिए लेकर आते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इन्हें परेशानी उस समय उठानी पड़ती है जब ड्यूटी डॉक्टर रहला कुरैशी मौजूद रहती हैं, जो कि इसी तरह लोगों को परेशान किया करती हैं। एक बार फिर रविवार की रात इस तरह की परेशानी हनुमान ताल पुलिसकर्मियों को झेलनी पड़ी, जब सुबह शाह मैदान में मारपीट के दौरान वो घायल हुई। IIM इंदौर FT रैंकिंग 2023 में शीर्ष 100 में सभी IIM की सूची में चौथे स्थान पर। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर ने प्रतिष्ठित फाइनेंशियल टाइम्स रैंकिंग 2023 में शीर्ष 100 में स्थान हासिल किया है। सभी IIM की सूची में IIM इंदौर के चौथी और भारत के सभी बिजनेस स्कूलों में 5वीं रैंक मिली है। 12 फरवरी 2023 को जारी हुई FT रैंकिंग में IIM इंदौर को ग्लोबल MBA श्रेणी के तहत अपने प्रमुख एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के लिए शीर्ष 100 में शामिल किया गया।